नमस्कार दोस्तों, नो पॉलिटिक्स के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पूर्व देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से दो समुदायों के बीच हिंसा की जो अप्रिय खबरें आई थीं, जिसने हर एक देशवासी का ध्यान इस छोटे से पहाड़ी राज्य की ओर जरूर खींचा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हिंसा के कारण क्या थे? क्या आज मणिपुर की जो डेमोग्राफी है पहले भी ऐसा ही था यहाँ? क्या हिंसा कोई सामान्य हिंसा है या किसी बाहरी शक्तियों का हाथ है इसमें? इन सारे प्रश्नों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए आरंभ करते हैं। देश का पूर्वोत्तर हिस्सा, जिसमें असम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल जैसे राज्यों के साथ मणिपुर भी आता है, जो कि सामरिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है हमारे देश के लिए। द्वितीय एंग्लो वार के पूर्व यह ब्रिटिश के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में था। आज मणिपुर जैसा दिखता है ऐसा अशांत पहले नहीं था। आदिवासी संस्कृति से समृद्ध यह राज्य एक समय हिंदू बाहुल्य था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 1704 में यहाँ के राजा ने हिंदू धर्म को यहाँ का स्टेट रिलीजन घोषित किया था। उस समय यहाँ पर 70% आबादी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की थी, जिनमें कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। फिर यहाँ चर्च की नज़र पड़ी और मिशनरियों ने अपने कुचक्र में लेकर धर्मांतरण का खेल शुरू किया यहाँ पर। इस धर्मांतरण की शुरुआत 1894 में विलियम पेंटिग्री नामक एक पादरी ने की, क्योंकि 1891 में अंग्रेज़ों को यहाँ के राजा ने हराकर खदेड़ दिया था। 1911 के सेंसस के अनुसार यहाँ क्रिश्चियन मात्र 0.04% थे, जिनकी संख्या 2011 तक 40% हो गई। इसका मतलब किन प्रकार से धर्मांतरण करवाया गया यहाँ पर, जिसमें अधिकांश कुकी और बहुत थोड़ी मात्रा में मैत्रेय भी शामिल है। इसके अलावा रोहिंग्या की तर्ज पर सीमावर्ती अन्य देशों से भी यहाँ घुसपैठ के द्वारा डेमोग्राफी बदलने का प्रयास निरंतर हो रहा है। चर्च के षड्यंत्रों और हमारे देश की सत्तालोलुप राजनीति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1960 में बर्नियर नामक मिशनरी से नेहरू एक लिखित समझौता करते हैं, जिसमें नागालैंड में हिंदू साधुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है, ताकि धर्मांतरण का खेल निर्बाध गति से चलता रहे। वर्तमान में मणिपुर संघर्ष को समझने के लिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल 11% भूमि ही समतल है, जिसे इम्फाल घाटी के नाम से जाना जाता है। बाकी का क्षेत्र 89% पहाड़ी एरिया है। इस 11% ज़मीन पर 57% मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, जो कि अभी भी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए हिंदू बने हुए हैं, और इनकी अपनी एक विशिष्ट और समृद्ध संस्कृति है। जबकि 89% पूरे हिल्स एरिया पर कुकी और नागा प्रजाति के लोग हैं, जिनमें अधिकांश चर्च के प्रभाव में आकर ईसाई बन चुके हैं। पूरे झगड़े फसाद की जड़ में जो मूल बात है वह धर्मांतरण का खेल है, जिसमें कि विदेशी हैंडल काम कर रहे हैं, और इसको अगर चर्च, चाइना और कम्युनिज्म के संयुक्त साइलेंट आतंक का नाम दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और मैतेई समुदाय इस पहाड़ी क्षेत्र में जमीन नहीं ले सकता है, और यहीं से अलगाववाद की चिंगारी का सूत्रपात होता है, जो कि मणिपुर सहित पूरे उत्तर पूर्व में अस्थिरता पैदा करता है। मैतेई समुदाय की मांग रही है कि उनको भी जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि उनकी संस्कृति सुरक्षित बनी रहे। हाल ही में उनकी इस मांग पर वहाँ के कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि इस दिशा में काम किया जाए, और इसी बात को लेकर हिंसा का तांडव शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। हालांकि सरकारी प्रयास से कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन यह प्रयास नाकाफी रहे। हिंसा में करीब 190 लोग मारे गए, कई सैकड़ा हताहत हुए और हजारों का विस्थापन हुआ है। इस पूरी घटना में यह तक सुनने में आ रहा है
कि पुलिस का रवैया भी भेदभावपूर्ण रहा है। जहां पर मैतेई समुदाय के अधिकारी थे, उन्होंने कुकियों को लुटवाया और कुकी समुदाय वालों ने मैतेइयों को। इस संवेदनशील और सामरिक महत्व की जगह पर सीमावर्ती देशों से घुसपैठ जारी है और मादक पदार्थों की खेती और तस्करी का खेल खूब चलता है। और यही कारण है कि कुकी समुदाय और विदेशी शक्तियां नहीं चाहती हैं कि यहाँ किसी और का दखल बढ़े। सारे हाईवेज पहाड़ों से ही गुजरते हैं, सो आए दिन अवरुद्ध कर दिया जाता है इनको, जिससे हिंदू समुदाय को अत्यधिक परेशानी होती है। राहुल जी हाल ही में हिंसा के चलते यहाँ के दौरे पर जरूर गए थे, लेकिन मकसद राजनीति के अलावा कुछ नहीं था। पूछा जाना चाहिए उनसे कि अधिकांश कांग्रेस की सरकार रही है देश में, फिर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने के लिए कौन को उत्तरदायी है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि अरुणाचल में धर्मांतरण पर जब सख्ती की गई इस पर रोक लगाने के लिए, तो इंदिरा गांधी ने चर्च के दावा में सरकार ही गिरवा दी थी यहाँ की। हालांकि वर्तमान हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी भी कई सवाल पैदा करती है उन पर, लेकिन विपक्ष पर कम सवाल नहीं है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आते हैं तो शाहीन बाग रचा जाता है, और जब मोदी की अमेरिका यात्रा होती है तो मणिपुर हिंसा। यह सब संयोगिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के साथ छल और घिनौनी राजनीति है। इस देश में सबसे पुराने दल के तौर पर जाने जाने वाली पार्टी ने सियासत के लिए हमेशा अलगाव का सहारा लिया है। भिंडरवाला और खालिस्तान के प्रकट से शायद ही कोई अनभिज्ञ हो जो कांग्रेस की निर्मित थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा राष्ट्र को। अब जबकि नॉर्थ ईस्ट में समानांतर सरकार चलाने वाली शक्तियां शिथिल हो रही हैं, परिस्थितियां अनुकूल बन रही थीं, तब इस क्षेत्र को सुलगाने का प्रयास घृणित ही नहीं घातक भी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बहाल हो, जनजीवन सामान्य हो सके, इसके लिए समुचित और कठोर कदम लेना ही चाहिए सरकार को। नमस्कार।